अफगानिस्तान के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। अंध भक्तों का भय फर्जी बाबाओं का वैभव होता है, इसीलिए आए दिन पाखंडी बाबा बेनकाब होते हैं, लेकिन इनकी दुकान बंद नहीं होती। भोले भोले लोग ऐसे पाखंडियों के जाल में फंसकर अपनी गाड़ी कमाई और जान तक गंवा देते हैं। आज बात ऐसे ही एक बाबा की जिसके दावे न्यूज 18 की पड़ताल में तार तार हो गए। सूरजपाल की तरह एक और बाबा का कारनामा उजागर हुआ है। लौंग और गुलाब की पंखड़ियों से इलाज का दावा करने वाला यह बाबा चुटकी बजाते गुर्दे, किडनी और कैंसर के इलाज का दावा करता है, लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में भरतपुर की महिलाओं ने बाबा का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। झांसा ऐसा कि अच्छे अच्छे हो जाए हैरान। सूट नहीं पहनता मैं, ये जो कुछ है वस्त्र हमारा यही है, ये चोली है, ये सिद्ध महापुरुष की। समस्या हो कोई चुटकी बजाते मिलेगा समाधान। फूल है गुलाब की पत्तियों का, हम उनको बूटी बनाकर पर्वत से वो लाते हैं, तो पर्वत से बूटी बनती है। कैसे बनती है, क्या बनाते हैं वो मेरे को नहीं पता। निसंतानों को शर्तिया तौर पर मिलती है संतान। कम से कम नहीं तो 10-15 हजार लड़के हो सकते हैं। चमत्कारी बूटी से हर रोग को खत्म करने का दावा। लौंग की टैबलेट बनाई जाती है और जो हमारे पास फूल है गुलाब की पत्तियों का, हम उनको बूटी बनाकर पर्वत से वो लाते हैं, तो पर्वत से बूटी बनती है। कैसे बनती है और क्या बनाते हैं वो मेरे को नहीं पता। करामाती डंडा से सफल ऑपरेशन की गारंटी। वो ऑपरेशन करते हैं भाई। ये मेरे पास कालूठा रखा है, ये देखिए, ये मेरे पास ये डंडा रखे हुए दो, इनको एक है कालूठा और एक है ये अंसमन। ये इसमें बोला जाता है कि अंजनी के पुत्र पवन सुत हनुमान। कटे फलों पर भिनभिनाती मक्खियों को देखकर मुंह मत भी चुकाइएगा। ये वो करामाती बूटी है जिससे बीपी, शुगर और कैंसर तो छोड़िए, एक से एक जिद्दी बीमारियां भी पनाह मांगती हैं। तो अभी शुरू हुआ है ना, जब तुम यहाँ पे गए थे आपको आराम कुछ मिला है? मिला है ना? हाँ, तो कोई चीज को पूछ रहा है। अब उस सिद्ध पुरुष को जानिए जिसके दावे सुन चिकित्सा विज्ञान हैरान रह जाए। नामी गिरामी डॉक्टर बगले झांकने के लिए मजबूर हो जाए। बयाना के गांव मुर्रक्की में मध्य प्रदेश का अनिल कुमार दरबार आबाद था। अनिल कुमार खुद को सिद्ध पुरुष बताकर पिछले 1.5 महीने से दरबार लगा रहा था। मंगलवार और शनिवार को यह दरबार चलाता था। कैंसर, पथरी और बांझपन जैसी बीमारी ठीक करने का झांसा भी दे रहा था। उसके दरबार में बयाना सहित भरतपुर, करौली और अलवर जिले से सैकड़ों लोग इलाज कराने आ रहे थे। बता रहे थे सीआरपीएफ में थे आप? हाँ, मैं सीआरपीएफ में था, मैं 86 बटालियन का जवान था। फिर ऐसे इसमें कैसे है? अब इसमें से ये है कि मैं वहाँ नौकरी कर रहा था, इनने कही चल तो चल भाई। इनसे हमारे साथ में अभी से नहीं है, ये हमारे साथ में 8 साल से। कौन? ये बजरंगबली का मैं नाम लेता हूँ, अपने घर का हमारा देव है, परीत है, मैं उसका नाम। तो उनकी शक्तियों द्वारा आयोजित बाबा के दरबार की लौंग की 2 कली आईवीएफ पर भी भारी। फल देते हैं, उसमें 2 लौंग लगाई जाती हैं, 2 लौंग लगाई जाती है पति और पत्नी के लिए। फल में लौंग लगा के देता हूँ, उसको मैं पढ़ के देता हूँ। अंजनी के पुत्र पवन सुत हनुमान, इसका भला होना चाहिए, तो भला से भला होता चला जाए। अब मेडिकल साइंस को चैलेंज करने वाले, परोपकार की दुहाई देने वाले बाबा की असलियत भी सुनिए। 500 रुपया ऑपरेशन करेगा तो वो तो मैं करो, 1 रुपया ना लूँ मैं तो। कोई रोज ले रहा हूँ, कमाए कम से कम 15,000। कोई बोले ना, वहाँ तो सब ऐसे बैठे हैं कि बाबा सही है, हमारे इलाज कर दिए। हाँ, तो सही बैठे हूँ, सब भी बैठे, सब फूफा है आके, हम फूफा ना रहे। तुम बोल रही, तुम गए एक आध बार तो गए होंगे। ऑपरेशन करेगा जल्दी से, जहाँ 9 लगा देगा 9 लगा करो। मैं तो किसी बहन बेटी से हाथ नहीं लगाता हूँ।
एसडीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वयंभू बाबा अनिल कुमार को दरबार नहीं लगाने के लिए पाबंद किया। हाथरस कांड के बाद लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मुर्की गांव में जो आश्रम चलता था, दरबार लगता था, उसे बंद करा दिया गया है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और इस दरबार को बंद करा दिया गया है। ये दरबार आप देखिए, अनिल कुमार महाराज जो है, इनका यहाँ पर दरबार है और निःशुल्क इलाज का यहाँ पर जो दावा है वो किया गया है। और ये भी यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन से इलाज जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। मधुमेह, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, चलने फिरने में परेशानी, उसके साथ जो बाय है, उसके साथ जो ग्रह क्लेश, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, प्रेम प्रसंग, वशीकरण, बांझपन, लड़का होने की गारंटी भी यहाँ पर जो है वो दी जाती है। इस तरह के जो तमाम जो बाधे हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। और ये आश्रम है, ये टेंट लगा हुआ है, ये मुर्की गांव है बयाना थाने का। और यहाँ पर कुछ देर पहले ही पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने इस दरबार को बंद कराया। ये सामने देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर रहती है, लेकिन यहाँ से जो लोग हैं उनको समझा करके यहाँ से वापस कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने पर बाबा के भक्तों ने विरोध भी किया। इसके बाद पुलिस कथित बाबा को अपने साथ थाने ले गई और उसे इलाज का दावा करने वाला दरबार नहीं चलाने के लिए पाबंद किया। और ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर जो लिखा है इसमें पोस्टर में, उन सभी का इलाज किया जाता है। लेकिन किस तरह से किया जाता है ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। और दावा किया जाता है कि कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारियां, जो कि चिकित्सक भी एक बार जिनको ठीक करने में सोचते हैं, दवाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुर्दा, किडनी जैसी बीमारियों का जो इलाज है वो यहाँ पर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का होने का दावा जो है वो किया जाता है। अब प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की है, इस आश्रम को बंद कराया है। आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। हाथरस कांड में न्यायिक जांच आयोग ने आज दर्जन भर लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जांच आयोग को भगदड़ कांड के कई वीडियोस भी मिले हैं। जांच आयोग को चश्मदीदों ने अहम सबूत भी सौंपे। इस बीच बाबा के वकील एपी सिंह ने दावा किया कि 2 जुलाई को मची भगदड़ के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। आज बाबा का सबसे बड़ा राज खुलेगा। हमने कभी कुछ दिखाओ ना, हम सागर बिस्तरों के भोलेनाथ हैं, बजरंग बली, हम काम कुछ है ही नहीं। आज बाबा का सेंसर बोर्ड बेनकाब होगा। बाबा घर ना आडंबर है, जाकर सब कुछ आडंबर में चल रहा है। आज होगा बाबा की मातेश्वरी पर भूचाल लाने वाला पर्दाफाश। लोग कहते माताश्री का जानती हो तो बताएं हमें अभी। आज बाबा सूरजपाल जाटो की कटियाबाजी की कहानी सुनिए। कोई औलाद नहीं थी, हम जानते हैं ना, बच्चा अब तक हुआ ना होगा। आज जानिए पाखंडी बाबा के नहाए दूध से क्यों बनती थी खीर। आज पता चलेगा बाबा सूरजपाल ने 2 दिन तक क्यों रखी सड़ी लाश। बाबा सूरजपाल जाटो शातिर दिमाग है। बाबा हर कदम फूक फूक कर रखता है। बाबा नपा तुला बोलता है। बाबा दाहिने हाथ से क्या करना है ये उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं होता। बाबा ने अपनी एक ऐसी दुनिया बना रखी है जहां का बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ वो है। मतलब ये कि आंखों पर रंगीन गॉगल चढ़ाकर बाबा सबको देखता है, लेकिन वो क्या करता है इसकी भनक किसी को ना लगे, इसका पूरा इंतजाम वो पहले से ही कर लेता है।
मगर बाबा की पर्देदारी, उसके पहरेदारों की निगरानी कुछ भी अब उसके काम नहीं आ रही है। बाबा की पोल खुलती जा रही है, इस कदर खुलती जा रही है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। बाबा के नए कांड की दंग कर देने वाली कथा शुरू करें उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये बाबा के आश्रम की इनसाइड सत्संग की तस्वीर बताई जाती है, जहां बाबा अपने असल अवतार में है। यहाँ बाबा के आसपास सिर्फ महिलाएं हैं। बाबा झूले पर विराजमान है। बाबा की वेशभूषा और रंगीन चश्मा भी बरकरार है। बाबा को पाखंडी मानने वाले लोगों का दावा है कि इसी तरह झूले पर बैठकर महिला भक्तों पर वो डोरे डालता था। बाबा के लेडीज स्पेशल सत्संग में किसी भी पुरुष भक्त की एंट्री की मनाही थी। ऐसे सत्संग की एक भी तस्वीर पब्लिक डोमेन में ना जाए, इसके लिए बाबा ने बाकायदा सेंसर बोर्ड बना रखा था। इस सेंसर बोर्ड की डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी ये जानिए कि ढोंगी बाबा की कुछ महिला भक्तों ने ही उसके राज से पर्दा उठाया है। महिला भक्तों ने बाबा के महिमा मंडन करने के लिए ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हाथरस हादसे के बाद ऐसी तस्वीरों पर सबकी नजर पड़ रही है। बाबा के ढोंग पर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक सूरजपाल जाटव ने सिर्फ भगवानों के नाम ही नहीं रखे, बल्कि ये स्वांग रचाने के लिए कभी विष्णु अवतार धरता था, कभी बाबा खुद को भगवान भोलेनाथ बताता था, कभी इस ढोंगी ने खुद को बजरंग बली कहने के लिए भक्तों को मजबूर किया, कभी सूरजपाल जाटव कृष्ण का रूप धरकर जबरन महिला भक्तों संग रास रचाता था। लेकिन उसके इस ढोंग की तस्वीरें कभी रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। बाबा का सेंसर बोर्ड इस ढोंग की तस्वीरें और वीडियो को फौरन अपने कब्जे में ले लेता। मगर बाबा भगदड़ कांड के बाद से कुख्यात हो गया। बाबा की एक एक तस्वीर की स्कैनिंग शुरू हो गई, जिससे बाबा का पाखंड तार तार हो रहा है। बाबा के पूर्व सेवादार, उसके बिदके हुए भक्त और बाबा के पाखंड से पीड़ित लोग जो कहानियां सुना रहे हैं, उससे तो ये बाबा बहुत बड़ा बंडलबाज साबित होता दिख रहा है। लेकिन बाबा के साथ जिन्होंने लंबा वक्त गुजारा है, जिन्होंने उसे पुलिस की नौकरी से लेकर बाबा बनने तक जाना है, अगर वो कुछ बात कहते हैं तो उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए मिलते हैं बाबा के उस राजदार से, सुनते हैं वो बातें जो बाबा की पोल खोलने के लिए बेहद जरूरी है। ये है नाजर सिंह। बाबा सूरजपाल जाटव से लंबे वक्त तक इनकी जमती थी, मगर अब नाजर सिंह बाबा के जिक्र पर फट पड़ते हैं। सूरजपाल जाटव के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ नाजर सिंह उसका नाम सुनकर ऐसे भड़के कि भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगे। तो उस टाइम कुछ नहीं, तो बाबा बाबा जी अच्छा बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। नाजर सिंह का गुस्सा जब शांत हुआ तो न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर दीपक बिष्ट ने उनसे बाबा की हर जानकारी जुटानी शुरू की। तफसील से आप बाबा के सबसे बड़े राजदार से जानिए कि कैसे सूरजपाल जाटव के चमत्कार के सारे दावे हवा हवाई होते जा रहे हैं। किसी का ये पेन हो जाएगा या पर्स गिर पड़े तो पर्स उनको उन्हीं गाड़ी को मिलेगा। भाई तुम्हारा पर्स हूँ मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो ये पर्स गिर गया किसी का, अपना अपना भाई लोग, तो जिसका पर्स तो पर्स ले आता था, वहाँ क्या था सब बाबा का पर्स मिल गया, बाबा उनको दे दिया, उनको कहा दे दिया पर्स, हमें तो मिल जाए। हम सर उठाना, हम तीन दिन घरे उन्हें सब तुरवाए हम, बस पर्स मिल जाए तो। अच्छा, मतलब पर्स भी गिरता था तो उन्हीं का पर्स होता था, उन्हीं के लोग, उन्हीं का पर्स था, उन्हीं मिल जाता था। बाबा मनगढ़ंत चमत्कारी कहानियां गढ़ता था। उसके सेवादार और पिंक पलटन इन्हीं किस्सों को सुनाकर भोले भाले भक्तों को फंसाते थे, जबकि ये बाबा खुद अपने माँ पिता का कोई सम्मान नहीं करता था। सूरजपाल जाटव ने कभी अपने माँ पिता के पैर नहीं छुए। सूरजपाल जाटव अपने पिता के निधन के बाद घर तक नहीं गया था। मैंने यहाँ देखा तो मतलब क्या देखा कि बाबा जो है सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुपाए। माँ ने पैर छूने की कि नहीं, क्यों छुए? माँ ने, माँ का हक है, माँ तो माँ होती है। नाजर सिंह बताते हैं कि स्कूल के दिनों से ही सूरजपाल जाटव खुद को भोले शंकर बताने लगा था। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान सूरजपाल सभी बच्चों से उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। हाँ, पढ़े, साथ पढ़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तो पढ़े कक्षा 6 में। अच्छा, कहाँ पर पढ़ा? गन्नौर वाला, गन्नौर वाले, गन्नौर इंटर कॉलेज है। अच्छा, और डिग्री कॉलेज भी वहाँ पर। तो स्कूल टाइम में बाबा का क्या? तब स्कूल टाइम में कुछ नहीं, तो बाबा बाबा जी। अच्छा, बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। अच्छा, जैसा किसान होता तैसे थे।
चमत्कार वगैरह कुछ नहीं था? कुछ नहीं था इनके पास। चमत्कार चलेगा, चिड़िया भी तक नहीं उनके पास थी कोई। चमत्कार तो बहुत बड़ी चीज होती है। छठी क्लास में था? हाँ, तो क्या होता है छठी क्लास हम भी थे ना, जो पहले पढ़ते थे, हम छठे में बाद में गए थे। हम 1966 में 1966 में गया था छठे में, जो हमसे पहले थे 2-3 क्लास पहले के। ये थी वहाँ पर। तो फिर स्कूल कितने तक पढ़ा उन्होंने? उन्होंने इंटर किया है, अंदाज है जी। इंटर करके भर्ती होते ही तब तो हाई स्कूल पहुंच जाते भर्ती। पढ़ाई के बाद सूरजपाल ने यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली। जब उसकी पोस्टिंग आगरा में हुई तो नाजर सिंह भी वहीं तैनात थे। दोनों का रोज का मिलना जुलना था। 10 साल तक नाजर सिंह और सूरजपाल का वास्ता रहा। आगरा के शाहगंज थाने में रहने के दिनों को याद करके नाजर सिंह सूरजपाल की सनसनीखेज हकीकत सुनाते हैं। वहीं से उन्होंने रिजार्ट दे दी कि मैं तो साकार बिस्तरी हो गया हूँ। ऐसा कहा गया था? एक कहा खुद कहते थे, हम सुनते थे ना, रहते थे तो हमें तो उन्हें कभी कुछ दिखा हो ना। हम लोग साकार बिस्तरी के भोलेनाथ है कि बजरंग बली, हम कहा हमें कुछ है ही नहीं। साफ बात बता रहा हूँ मैं उनको, जो अच्छा समझ दी। फिर जहाँ आता था मैं तो यहाँ भी पूछताछ करता था लोगों से क्या हो रहा है, देखो जो बताए थे। ये सभी औरतें लोनियाँ नाचती थी यहाँ पे। साफ कह रहा हूँ, जो बाबा कह रहा है कर ले। लोनियाँ नाचती थी, लोनियाँ की सेवा करती, लोनियाँ की बार फार काटती थी। यहीं की बात कर रहा हूँ, जो अंदर गए वो ताम है। बाबागिरी पूरी तरह चमकाने के लिए सूरजपाल ने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से इस्तीफा देकर बाबा एक धुन भक्तों को बेचने लगा था। आप इतना बड़ा आश्रम आपके घर के पास में है, आप इतने सालों से उनके साथ नौकरी भी करे हुए हैं, पढ़े भी हैं, तो आप जाते हैं वहां पर चमत्कार? आज तक मैं तभी गया था जब सुना था, तभी रोनियों फोनियों नाचो करती तो गीत सुनो करते, जब अच्छी धुन बजी तो देखे हम वो धुन सुनने जाप करते हम वहाँ पे पढ़ते थे। हम जाते थे आप धुन सुनने के लिए? जब पढ़ते थे? हाँ, तब पढ़ते ना, तब नौकरी करता था ना। तब धुन सुनी, हम धुन तो बहुत अच्छी बज रही, क्या बात, कहाँ के कलाकार यहाँ में आए हैं। कलाकार को भी लोनी आती भाई वहीं की। वक्त के साथ सूरजपाल जाटों का जलवा पड़ने लगा। बाबा के पाखंड की दुकान की फ्रेंचाइजी शहर दर शहर खुलने लगी। तब सूरजपाल जाटों ने अपनी पत्नी को भी स्टेज पर बिठाना शुरू कर दिया। जबकि नाजर सिंह बताते हैं कि मातेश्वरी के नाम से पुकारी जाने वाली बाबा की पत्नी बेहद साधारण महिला है। बाबा की कोई औलाद भी नहीं, लेकिन बाबा अपने भक्तों से उन्हें माताश्री कहलाता है। आप तो इतने समय से जानते हैं बाबा को, बाबा की पारिवारिक जिंदगी के बारे में क्या है? उनकी पत्नी परिवार के बारे में साधारण जिंदगी उनकी ज्यादा नहीं थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो हम जानते हैं ना बच्चा अब तक हुआ ना होगा। बाबा लोग कहते माताश्री, माताश्री का जानती हो तो बताएं हमें अभी, तुम क्या जानती हो? कौन है माताश्री? माताश्री पत्नी, उसे लोग माताश्री कहता है। क्या नाम है उनका? वो नाम तो क्या नाम है? पहले से ही वही है पत्नी उनकी? पहले पत्नी तो वही है उनकी, वही है, बच्चा कोई नहीं हुआ है। बाबा सूरजपाल ने ऐसा सब्जबाग दिखाया कि देखते ही देखते उसके भक्त लाखों में हो गए। सूरजपाल सीक्रेट रहकर अंधी आस्था का साम्राज्य खड़ा कर चुका था, लेकिन कोई भी बात लीक ना हो इसके लिए बाकायदा सेंसर बोर्ड बनाया। बाबा के सेंसर बोर्ड का चीफ कोई और नहीं, वही देव प्रकाश मधुकर बताया जा रहा है, जो हाथरस कांड का मुख्य आरोपी है। देव प्रकाश मधुकर के बाद इस बोर्ड में सबसे अहम जिम्मा बाबा की पिंक पलटन की होती थी, जो महिला भक्तों के बीच मौजूद रहती थी। बाबा के सेंसर बोर्ड में उसकी ब्लैक कमांडो फोर्स, जिन्हें गरुड़ कमांडो कहते हैं, उन्हें भी सब पर निगरानी रखनी होती थी। बाबा की नारायणी सेना भी सेंसरशिप में अहम रोल निभाती थी। बाबा आश्रम की चारदीवारी के भीतर क्या करता था, इसका पता किसी को ना लगे। इसके पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन बाबा की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। सूरजपाल जाटों की धाक जब जम गई थी, तब उसने सरकारी खजाने को भी जमकर चूना लगाया। आरोप लग रहे हैं कि बाबा के ज्यादातर आश्रम में बिजली चोरी करके इस्तेमाल की जाती है। राजस्थान के दौसा आश्रम में बाबा के कटियाबाज सेवादार चोरी से बिजली का इस्तेमाल करते पकड़े गए थे। तब बाबा के आश्रम का कनेक्शन भी काट दिया गया था। इसके बाद भी बाबा के सेवादारों ने बिजली चोरी करनी बंद नहीं की थी। दौसा आश्रम के आसपास की जमीन पर अवैध कब्जा करने के भी आरोप बाबा और उसके आश्रम पर लग चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी बाबा को बचाने की कोशिशें जारी हैं। बाबा के वकील AP सिंह हाथरस भगदड़ कांड में नई साजिश के दावे के साथ फिर से मैदान में उतर आए हैं। AP सिंह का ये दावा बेहद सनसनीखेज और हैरत अंगेज है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप बड़ा दावा आप कर रहे हैं? ये बहुत इस घटना को लेकर बड़ा दावा नहीं, ये गंभीर
जांच का विषय है और उसके साथ दावा भी है। यहाँ पर महिलाओं की तरफ 14, 15, 16 के करीब लोग इस तरह से रहे थे, हट्टे कट्ठे थे, मजबूत थे, क्योंकि एक टीम बना के किया गया। क्योंकि इतनी अधिक मौतों को प्लान के साथ, एक को गिराना नहीं था, 2 को गिराना नहीं था, 4 को गिराना नहीं था, ये स्प्रे लेके, जहरीली पॉइजनिक स्प्रे लेके जो ऐसे करके किया गया था, जिससे इतनी जघन्य मौतें हुई हैं। किरण, ये बताइए कि बाबा के वकील की तरफ से कहा गया कि वहाँ पर स्प्रे किया जा रहा था, बेहोश हो जाएंगी महिलाएं और उसके बाद जो है वो गिरते पड़ती चली गई। नहीं सर, ये गलत है। वहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। वहाँ पर सारे लोग अपने बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नजदीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी, वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी। एपी सिंह के दावे और दलीलों से अलग हाथरस कांड की जांच तेज हो चुकी है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने कई लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। हादसे वाली जगह से ढेरों सबूत भी जुटाए जा चुके हैं। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि बहुत जल्द बाबा रेडार पर आने वाला है। फिर बाबा के अंडरग्राउंड अड्डे तक पुलिस पहुंचेगी और फिर बाबा की शामत आनी तय है। बाबा सूरजपाल की दुनिया जितनी रहस्यमय थी, उससे भी ज्यादा रहस्यमय उसकी आर्मी थी। जी हां, उसकी सेना में सिर्फ पुरुष नहीं थे, बल्कि वर्दीधारी महिलाएं भी तैनात रहती थी। इन महिला सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके साथ ही बाबा की निजी सेना में ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात रहते थे। इस रिपोर्ट में देखिए बाबा का रहस्यमय लोक। बाबा के रहस्यमय लोक की प्राइवेट आर्मी। बाबा के खतरनाक ब्लैक कमांडो। बाबा की खास महिला सुरक्षा दस्ता। बाबा के रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है और इन रहस्यों में सबसे दिलचस्प है ये पिंक आर्मी, जिसमें 5000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा की महिला सेना, जिसे बाबा सूरजपाल ने एक खास जिम्मेदारी दे रखी है। बाबा सूरजपाल के प्रवचन के दौरान महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात की जाती थी। इन महिलाओं को जल सेवा और सुरक्षा सेवा प्रमुख की जिम्मेदारी दी जाती थी। इन महिला कमांडरों की ड्यूटी की जगह भी तय रहती थी। इनको पुलिस की तरह बाकायदा बैज और आईडी कार्ड भी दिया जाता था। बाबा सूरजपाल के हर सत्संग में इन महिला कमांडो की फोर्स नजर आती थी। सत्संग को भी 3 लेयर सिक्योरिटी में इस महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियों का अहम रोल होता था। जब भी बाबा अपने प्रवचन के लिए सत्संग स्थल पर जाते थे, तब उनके आगे पीछे कुछ टुकड़ियां चलती थी, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। हम आपको ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाएंगे जो बाबा से जुड़े हुए हैं, जो यही कथा स्थल के पास में पाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है जिस पर जल सेवा लिखा हुआ है। और इसे